बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। सो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि हाउ टू डिज़ाइन योर नेटवर्क। जब भी हम नेटवर्क डिज़ाइन की बात करते हैं, हम दो किस्म के डिज़ाइन को स्टडी करते हैं। एक हम करते हैं कैंपस बैकबोन डिज़ाइन, एक करते हैं हम सर्विस बैकबोन डिज़ाइन। लेकिन डिज़ाइन को शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ कि विच वन इज़ फास्टर। आपके पास दो ऑप्शन है, राउटर या स्विच। अगर तो आपका आंसर इसमें स्विच है तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। उसकी रीजन क्या थी? उसकी रीजन ये कि जैसे जैसे आप ओएसआई रेफरेंस लेयर में ऊपर जाते जाते हैं, ऊपर मतलब फिजिकल टू डाटा लिंक से नेटवर्क लेयर से ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट से सेशन, सेशन से प्रेजेंटेशन एंड प्रेजेंटेशन से एप्लीकेशन, वैसे वैसे आपकी इंटेलिजेंस बढ़ती जाती है। स्विच बिकॉज अभी लेयर 2 की डिवाइस है और राउटर जो है लेयर 3 की डिवाइस है, इसी वजह से जो राउटर है वो इंटेलिजेंट डिसीजन करता है। स्विच की निस्बत राउटर ज्यादा इंटेलिजेंट डिसीजन करता है। मतलब आप उसके अंदर सिक्योरिटी डिप्लॉय कर सकते हो एंड उसके ऊपर क्वालिटी ऑफ सर्विस आप डिप्लॉय कर सकते हो। मतलब इस किस्म के जो इंटेलिजेंट डिसीजन होता है वो हमारे राउटर परफॉर्म करता है, ना कि स्विच। तो इसकी निस्बत जब कोई इंटेलिजेंट डिसीजन करता है उसकी स्पीड कम हो जाती है। तो इसमें से सबसे फास्ट हमारे पास स्विच है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि स्विच ज्यादा फास्टर या हब। अब सबको पता है जो हब है वो लेयर 1 की डिवाइस है एंड जो स्विच है वो लेयर 2 की डिवाइस है। जो मैंने आपको फर्स्ट रीजन बताई, जैसे जैसे आप लेयर्स में ऊपर जाते जाएंगे आपकी इंटेलिजेंस बढ़ती जाएगी, तो इस लिहाज से हब को ज्यादा फास्ट होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। स्विच सबसे ज्यादा फास्ट है। रीजन इसकी क्या है? क्योंकि स्विच के अंदर बिल्ट इन कैशे होता है, इसकी वजह से स्विच की जो स्पीड है वो फास्ट हो जाती है हब से। ऑल्दो हब लेयर 1 डिवाइस, हब की एब्रिविएशन हाइब्रिड यूनिवर्सल ब्रॉडकास्ट। डिजाइन की तरफ चलते हैं। हमारे पास कोई भी डिजाइन उठा ले उसमें 3 लेयर्स होती है। हमारी एक्सेस लेयर होती है, हमारी डिस्ट्रीब्यूशन लेयर होती है, हमारी कोर लेयर होती है। मैं जनरली एक्सेस लेयर को टांगों से तशबीह देता हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर को ब्रेन से एंड कोर लेयर को हार्ट से मैं तशबीह देता हूँ। अब इसकी रीजन करने की क्या है? एक्सेस लेयर उस लेयर को बोलते हैं जो हमारे नेटवर्क का सीधा होता है, या वो लेयर जहां हमारी एंड डिवाइसेस आके अटैच होती है। यहाँ हमें क्या चाहिए होता है? यहाँ हमें चाहिए होता है स्पीड। टांगे हमारी भागने में मदद करती हैं, इस वजह से मैंने एक्सेस लेयर को लेग्स के साथ मैंने तशबीह दी है, क्योंकि टांगे हमारी भागने भागने में मदद करती हैं, हमें स्पीड प्रोवाइड करती है। एग्जैक्टली उसी तरह एक्सेस लेयर पे भी हमें स्पीड चाहिए होती है। एंड डिस्ट्रीब्यूशन लेयर को मैंने ब्रेन के साथ तशबीह दी है। रीजन क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन लेयर के ऊपर हमारे इंटेलिजेंट डिसीजन होंगे, हमारी सिक्योरिटी के डिसीजन होंगे, हमारी क्वालिटी ऑफ सर्विस के डिसीजन होंगे। आप जोन बेस्ड फायरवॉल भी कॉन्फ़िगर यहाँ कर सकते हैं, खैर वो बात की बात है। लेकिन जितने भी इंटेलिजेंट डिसीजन होंगे वो डिस्ट्रीब्यूशन लेयर करेगा। जैसे हमारा ब्रेन इंटेलिजेंट डिसीजन करता है, उसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन लेयर भी इंटेलिजेंट डिसीजन करेगी। अगर कोर लेयर की बात करें, उसको मैंने हार्ट के साथ तशबीह इसलिए दी है क्योंकि कोर लेयर हमारी होती है एक्चुअल में इंटरनेट की लेयर, कि जो हमें पूरे के पूरे इंटरनेट के साथ कनेक्ट करती है। बिल्कुल इसी तरह हमारा दिल भी हमारी बॉडी के सारे पार्ट्स को ब्लड प्रोवाइड करता है। अगर ओएसआई रेफरेंस मॉडल की लेयर्स के लिहाज से देखा जाए तो जो एक्सेस लेयर है इट शुड बी ऑन अ लेयर 2 मतलब डाटा लिंक लेयर, and distribution layer it should be on a layer 3, and core layer definitely it should be on a layer 2. अगर एक्सेस लेयर के बारे में आपको बताया जाए तो आप जब को मैंने पहले ही बता दिया कि एक्सेस लेयर नेटवर्क का सिरा होता है और ये वो जगह होती है जहां हमारी एंड डिवाइसेस कनेक्ट हो सकती है। अब देख सकते हैं एक स्विच है, स्विच के साथ कुछ पीसीस अटैच है, सर्वर और आपका आईपी फोन है। तो ये वो जगह है जहां हमारी एंड डिवाइसेस अटैच है। और कोर लेयर कौन सी होती है? कोर लेयर डेफिनेटली हमारी इंटरनेट की लेयर हो सकती है। आप देख सकते हैं कि ये एचबीएल फैसलाबाद है एंड यहाँ आप राउटर लगा लें। ऑल्दो डिजाइन ऐसा नहीं होता, यहाँ आप राउटर लगा सकते हैं। यहाँ सपोज करें राउटर लगा हुआ है, यहाँ भी राउटर लगा हुआ है, आप यहाँ राउटर बिल्कुल लगा सकते हैं। एंड ये जो हमारा पोप है ना, जिसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ प्रेजेंस, ये हमारे हर जगह फैला हुआ है। फैसलाबाद वाला लाहौर से कनेक्ट है, लाहौर वाला कराची से। इसी तरह ये सर्विस प्रोवाइडर का डिजाइन है, अभी डिस्कस नहीं कर रहे। खैर ये पूरे का पूरे इंटरनेट हमारी कहलाती है हमारी कोर लेयर। नेक्स्ट चलते हैं। ये कुछ डिजाइन आपके साथ बिल्कुल इसी तरह इनके साथ भी आप लगा लें। ये राउटर लगा लें, यहाँ ये राउटर लगा लें। राउटर के अंदर भी कोई सिक्योरिटी लगी, कीप इन माइंड। ये भी राउटर लगा लें। अब दिखने में तो आपको बाजारा डिजाइन बिल्कुल ठीक लग रहा है, क्योंकि एचबीएल क्या कर सकता था? एचबीएल अपना लिंक बिछा सकता था फैसलाबाद से कराची। लेकिन इसमें नुकसान क्या था? एक तो उसका पूरे के पूरे लिंक की कॉस्ट पड़ती जो कि बहुत ज्यादा थी। ठीक है, फैसलाबाद से कराची तक लिंक बिछाना एक इंतहाई कॉस्टली है। शायद चलो खैर कोई कंपनी ऐसी थी जो बहुत अमीर थी, उसने फैसलाबाद से कराची अपना लिंक बिछा लिया।
लेकिन जब बात है कि मेंटेनेंस की, आपको जगह जगह अपने नेटवर्क के लिए सिक्योरिटी गार्ड्स बिठाना पड़ेंगे, उनकी सैलरी आपको देनी पड़ेगी, बैकअप के लिए आपको जनरेटर चाहिए, यूपीएस चाहिए, फिर जनरेटर के पेट्रोल का खर्चा, एंड फिर और भी काफी सारा खर्चे होंगे इसकी मेंटेनेंस के ऊपर। उतने का लिंक नहीं बिछेगा जितनी आपको उसकी मेंटेनेंस के चार्जेस आ जाएंगे। तो ये लिंक तो हमने अपना नहीं बिछाया, हमने क्या किया, हमने किसी आईएसपी के पास गए, आईएसपी ने क्या कहा कि मैं तुम्हें पहुंचा दूंगा, आईएसपी यहाँ अपना मॉडेम रख के चले गए, मॉडेम आपने राउटर पे टर्मिनेट करवा लिया, आपने सपोज आपने 3 आईपी एड्रेसेस ले लिया आईएसपी से, आईएसपी ने कहा 2 आईपी एड्रेस रिजर्व कर लो, तो 2 आईपी एड्रेस रिजर्व करके मुझे बता दो, एक आपके इस राउटर के इस इंटरफेस पे वो आईपी एड्रेस लग जाएगा जो स्टैटिक आईपी होगा, एंड एक आईएसपी के इस इंटरफेस पे लग जाएगा, एंड नीचे आपका पूरे का पूरा नेटवर्क होगा। एंड आपने आईएसपी के बिहाफ से अपनी एचबीएल फैसलाबाद वाली ब्रांच को आपने एचबीएल कराची वाली ब्रांच के साथ कनेक्ट करवा लिया। बिल्कुल इसी तरह अब क्लाउड में ना तो सिर्फ एचबीएल है, अब एमसीबी भी होगा, ठीक है, एमसीबी आपस में कनेक्ट है, और भी बहुत सारे होंगे। यहाँ बैडवर्ड भी होगा, जो बैडवर्ड जिनको आप आम जुबान में हैकर्स बोलते हैं, तो वो पॉसिबिलिटी है कि हैकर इंटरनेट से है, इंटरनेट पे आप सबको पता है कोई सिक्योरिटी नहीं होती, एंड यहाँ आके बैठे आपके सर्वर पे अटैक कर दे, ठीक है। अब सबको पता है इंटरनेट पे कोई सिक्योरिटी नहीं होती, एक सेकंड मुझे क्लियर करने दे जरा। अब इंटरनेट पे कोई सिक्योरिटी नहीं होती, इसकी रीजन सोचिएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आंसर आप सबको मैं बता देता हूँ कि व्हाई देयर इज नो सिक्योरिटी इन क्लाउड। अब देखें कि अगर आप पीटीसीएल से इंटरनेट ले लें, ठीक है, पीटीसीएल ने से आपने इंटरनेट लिया, क्या कभी पीटीसीएल ने आपको यूं कहा मैं आपको 10 एमबीपीएस का लिंक दूंगा प्लस सिक्योरिटी दूंगा, या उसने कभी ऐसा कहा मैं 50 एमबीपीएस का लिंक दूंगा और साथ में आपको सिक्योरिटी दूंगा? बिल्कुल नहीं, वो ऐसी कमिटमेंट कभी नहीं करता, वो सिर्फ आपसे स्पीड की कमिटमेंट करता है कि मैं आपको 10 एमबी का लिंक दूंगा, 50 एमबी का लिंक दूंगा, 100 एमबी का लिंक दूंगा। आप सबको पता है बहुत अच्छे से कि क्लाउड के अंदर बिलियंस ऑफ पैकेट होते हैं, अगर पीटीसीएल यहाँ सिक्योरिटी डिप्लॉय कर दे तो बिलियंस ऑफ पैकेट जब इस क्लाउड में से गुजरेंगे, इस क्लाउड के अंदर लगा हुआ पूरा का पूरा सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी होगा वो हर एक पैकेट को चेक करेगा, हर एक पैकेट को चेक करेगा एंड देन जाने देगा, हर एक पैकेट को चेक करेगा जाने देगा। तो बिलियंस ऑफ पैकेट अगर इतनी देर में चेक होंगे तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि हमारी स्पीड कितनी ज्यादा डाउन हो जाएगी। इसी वजह से कोर लेयर पे हमें सिर्फ एक ही चीज होती है जो कि डिस्ट्रीब्यूशन लेयर है, हमें कोई सिक्योरिटी यहाँ रिक्वायर्ड नहीं होती, सिक्योरिटी हमारा अंदरूनी मसला होता है। अब अगर कोई सिक्योरिटी नहीं है तो एमसीबी बैंक लाहौर से उठ के कोई बंदा आएगा, ये इस क्लाउड से होता आएगा, क्योंकि कोई सिक्योरिटी नहीं, अगर ऐसा डिजाइन होगा तो एचबीएल फैसलाबाद के पड़े हुए इस सर्वर पे वो अटैक कर देगा और ये उसका टारगेट बन जाएगा। सो अब हमें कुछ कुछ समझ आ रही है कि कोर लेयर को लेयर 2 पे क्यों होना चाहिए, डाटा लिंक लेयर पे, क्योंकि इसके ऊपर किसी भी किस्म का कोई इंटेलिजेंट डिसीजन नहीं होता, किसी भी किस्म की कोई सिक्योरिटी नहीं होती यहाँ। तो होप सो आपको एक्सेस लेयर एंड कोर लेयर क्लियर हो चुकी है। सो नेक्स्ट चलते हैं फिर। अब आप सबके सामने मैं एक बैंक का डिजाइन रख रहा हूँ, ये देखें कि ये एक फैसल बैंक है हमारे पास, ये फैसल बैंक है, उसका रीजनल हेडक्वार्टर या जिसको आप मेन ब्रांच भी बोलते हो, मेन ब्रांच भी जिसको आप बोलते हो, ये मुख्तलिफ सिटीज में ना लाहौर के ब्रांचेस है फैसल बैंक की, एक ब्रांच गुलबर्ग में है, एक डिफेंस में है और एक फोर्ट में है, ये सारी की सारी टर्मिनेट होंगी अपनी मेन ब्रांच में। बिल्कुल इसी तरह फैसलाबाद के भी कुछ एरियाज के अंदर मुख्तलिफ ब्रांचेस होगी और वो कनेक्ट होगी फैसल बैंक के मेन ऑफिस में जाके। तो ये तो हो गया एक सिटी का नेटवर्क, सपोज कर लो ये लाहौर का नेटवर्क है पूरे का पूरा। अब सिर्फ पाकिस्तान में सिर्फ सिटी लाहौर ही तो नहीं है, अब वहां फैसलाबाद भी है, ठीक है, इस्लामाबाद भी है और भी बहुत सारे सिटीज हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं, इसी डिजाइन को जरा और मॉडिफाई करते हैं कि जैसे हम पहले कह रहे थे कि ये हमारा नेटवर्क था फैसल बैंक का लाहौर का, इसके साथ गुलबर्ग हमारे के साथ कनेक्ट था एंड इसके साथ हमारे पास डिफेंस कनेक्ट था, फोर्ट कनेक्ट था। जैसे मैंने आपको बताया पाकिस्तान में सिर्फ लाहौर ही नहीं है, फैसलाबाद भी है और इस्लामाबाद भी है, तो डेफिनेटली इनके पीछे भी क्या ये मेन हेड ऑफिस है फैसलाबाद का, इसके पीछे भी उसके कुछ सिटीज के नेटवर्क होंगे बिल्कुल इसी तरह से, एंड इस्लामाबाद में भी कुछ एरियाज ऐसे होंगे जिनके यहाँ नेटवर्क जा रहे होंगे, एंड वो सारे के सारे कहाँ के टर्मिनेट हो रहे होंगे, उनके मेन हेडक्वार्टर में। तो ये फैसलाबाद फैसल बैंक हो गया फैसलाबाद का, लाहौर का एंड इस्लामाबाद का, ये सारे के सारे टर्मिनेट होंगे उनके मेन हेड ऑफिस में।
जो कि आपका मेन हेड ऑफिस, जिसको आप हेडक्वार्टर बोलते हो, जो कि कराची में है। सपोज कर लो कराची में, ये कराची में। ये तो हो गया फैसल बैंक का डिजाइन कि कैसे फैसलाबाद के हर सिटीज के नेटवर्क मेन हेड ऑफिस में कनेक्ट होते हैं और कैसे फैसल बैंक के मेन हेड ऑफिस जाके कराची के मेन हेड क्वार्टर में जाके कनेक्ट होंगे। अब बात रही कि पाकिस्तान में सिर्फ फैसल बैंक ही तो नहीं है, ठीक है, एमसीबी बैंक है, यूबीएल है, एचबीएल है, इस किस्म के बैंक्स हैं हमारे पास, एचबीएल भी है हमारे पास, और भी काफी सारे मिजान बैंक और भी काफी सारे बैंक है। तो ये तो हो गया फैसल बैंक का डिजाइन, लेकिन हमने बाकी बैंक्स को भी तो कनेक्ट करवाना है। अब बाकी बैंक को कैसे कनेक्ट करवाना है, तो डिजाइन थोड़ा और मॉडिफाई करना पड़ा मुझे। ये इतना तो नेटवर्क आप सबको पता है कि ये जो फैसल बैंक है, ये पूरा पूरा पीछे का पीछे फैसल बैंक का नेटवर्क है कि कैसे उसकी मेन ब्रांचेस है, मेन ब्रांचेस उसके हेडक्वार्टर पे कनेक्ट है। बिल्कुल इसी तरह कराची का भी पीछे कोई ना कोई रीजनल हेड ऑफिस होगा, रीजनल हेड ऑफिस के पीछे उसकी एरियाज की ब्रांचेस होंगी। बिल्कुल इसी तरह एमसीबी वो सारी की सारी ब्रांचेस आके एमसीबी के हेडक्वार्टर में आके टर्मिनेट हो जाएंगी और यूबीएल के हेडक्वार्टर में आके टर्मिनेट हो जाएंगी। अब ये सारी ब्रांचेस एमसीबी बैंक, फैसल बैंक एंड यूबीएल बैंक कहां जाके टर्मिनेट होंगी? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान पे जाके ये टर्मिनेट हो जाएंगी। सो ये हमारा नेटवर्क आ गया पाकिस्तान का, ये पाकिस्तान का हमारा बैंकिंग का नेटवर्क है। सो अगर बात करें कि हम पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया में और भी तो बहुत सारे मुल्क हैं, इंडिया है, अमेरिका है, तो हमने उनके भी बैंक का डिजाइन हमने आपको बताता हूँ। ये देखें, अब पूरी दुनिया में ये पूरा पीछे का पीछे वही स्टेट ऑफ द आर्ट नेटवर्क है जो कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है। तो स्टेट बैंक ऑफ बिल्कुल इसी तरह इंडिया भी होगा एंड बैंक ऑफ अमेरिका भी होगा, ये सारे जाके टर्मिनेट होंगे वर्ल्ड बैंक के साथ। सो दिस इज हाउ योर बैंक्स कनेक्ट विद वर्ल्ड बैंक। तो इस तरीके से आपकी जितने भी बैंक्स हैं उनका ये डिजाइन है। सो होप सो आपको ये बैंक का डिजाइन समझ आया। अगर नेक्स्ट चलें, अब देखें इस डिजाइन में क्या नुकसान है कि जैसे मैंने आपको बताया क्लाउड के ऊपर कोई सिक्योरिटी नहीं होती, हमारे पास हैकर पीसी है एंड हैकर पीसी अगर अटैक करना चाह रहा है फैसल बैंक के इस सर्वर के ऊपर, वो बड़े मजे से आएगा इंटरनेट पे कोई सिक्योरिटी नहीं होगी। अगर आपने सिक्योरिटी नहीं लगाई होगी तो वो फैसल बैंक के राउटर के अंदर आता आता आपके सर्वर के ऊपर अटैक कर देगा। ये आपका अटैक हो गया, ठीक है। अब हमें यहाँ जरूरत है सिक्योरिटी की कि हम सिक्योरिटी कैसे लगाएंगे। सिक्योरिटी खैर अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे, अभी आप सबको साथ में एक और क्वेश्चन डिस्कस करने लगा हूँ। लेट्स से कि मेरे पास दो स्विचेस हैं, ये स्विच की पोर्ट है, 7 पोर्ट का स्विच है, हालांकि 7 पोर्ट्स का स्विच नहीं होता। खैर यहाँ मैंने क्या किया, मेरी एंड डिवाइस लग गई, यहाँ मेरी एंड डिवाइस लग गई, यहाँ मेरी एंड डिवाइस लग गई, यहाँ एंड डिवाइस लग गई एंड यहाँ एंड डिवाइस लग गई। एंड बिल्कुल इसी तरह मेरी फास्ट इथरनेट 2 पे भी एंड डिवाइस थी एंड 3 पे भी थी, 4 पे भी थी, 5 पे भी थी, 6 पे भी थी और 7 पे भी थी। सॉरी 7 पे नहीं थी, ठीक है। 2 3 4 5 6 इन पे मेरी एंड डिवाइसेस थी। एंड क्या करना चाह रहे थे हम अपनी इन डिवाइसेस को कम्युनिकेट करवाना चाह रहे थे इन डिवाइसेस के साथ, इन डिवाइसेस के साथ, इसके साथ एंड इसके साथ और इसके साथ। मैंने क्या किया, मैंने एक लिंक लिया फास्ट इथरनेट 0/7 से, उसको टर्मिनेट करवा दिया इसके, ठीक है। कम्युनिकेशन होना शुरू होगी। लेकिन सोचिएगा 2 मिनट के लिए कि इस डिजाइन में क्या इशू था। तो होप सो आपने सोच लिया। अगर आप सोच रहे थे कि ये सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है, अगर ये लिंक डाउन हुआ तो हमारी पूरी की पूरी कम्युनिकेशन डाउन हो जाएगी, तो बिल्कुल आपने ठीक सोचा, हमें एक बैकअप लिंक की जरूरत है। ये हमने क्या कर लिया, एक बैकअप लिंक ले लिया। और एक और बात बताता चलूं, दोनों स्विचेस की हर पोर्ट जो है वो 2 Mbps की है, हर पोर्ट 2 Mbps की है। अब आप 2 मिनट के लिए गेन सोचिएगा, अब इस डिजाइन में क्या इशू है। सो होप सो आपने सोच लिया और आपको बिल्कुल पता भी लग गया इसमें क्या इशू है। तो मैंने जैसे कहा मेरी हर पोर्ट 2 MB की है, तो यहां से डाटा निकला 2 MB का। सपोज अभी सारी की सारी पोर्ट्स फंक्शनल है और कम्युनिकेशन कर गया। यहाँ से भी डाटा निकला 2 MB का, 2 + 2 4। यहाँ से भी डाटा निकला 2 MB का, 6। यहाँ से भी डाटा निकला 8 एंड यहाँ से भी डाटा निकला 2 का। तो हर डिवाइसेस से हमारे पास 5 डिवाइसेस थी और 5 की 5 डिवाइसेस से डाटा निकला। सो टोटल डाटा हो गया 10 Mbps। और आपने ये वाली पोर्ट, जिस पोर्ट से डाटा निकाल रहे हैं, ये भी तो 2 Mbps की थी, 2 Mbps। सो आप क्या करें, आप 10 MB का डाटा निकाल रहे हैं 2 Mbps की पोर्ट से, तो यहाँ एक टर्म होती है बोटल नेक, आपके पास आ जाएगा। तो आपके पास यहाँ
बोटलनेक आ जाएगा, आपकी स्पीड बहुत ज्यादा डाउन हो जाएगी। सो अब इसका सोल्यूशन क्या है? अब सबको पता है कि आपके पास तीन किस्म की डिवाइसेस होती हैं। एक होती है मॉड्यूलर, एक होती है सेमी मॉड्यूलर, सेमी मॉड्यूलर, और एक होती हैं जो फिक्स किस्म की डिवाइसेस। फिक्स्ड किस्म की डिवाइसेस वो होती हैं जिसमें आप इक्वल नंबर ऑफ पोर्ट्स जो होती हैं वो सेम कैपेसिटी की होती है। मतलब अगर 24 पोर्ट का स्विच है तो 24 की 24 पोर्ट 2 एमबीपीएस की होंगी। कैपेसिटी में डिफरेंस हो सकता है, 2 एमबीपीएस की है अगर फिक्स पोर्ट है। ये वाले जो हमारे स्विच थे अभी ये फिक्स पोर्ट थे क्योंकि इसकी हर पोर्ट जो थी फिक्स कैपेसिटी की थी। तो हमें ये एक तो थी फिक्स की। अब सेमी मॉड्यूलर क्या होता है? सेमी मॉड्यूलर, एक सेकंड इंक्रीज कर लूं मैं, सेमी मॉड्यूलर आपको बताता हूँ क्या होता है। अब सेमी मॉड्यूलर हमारा स्विच क्या होता है? सेमी मॉड्यूलर स्विच वो होता है जिसकी कुछ पोर्ट तो फिक्स और कुछ पोर्ट रिमूवेबल। लेट्स से मेरे पास 24 पोर्ट का स्विच था, उसमें से दो पोर्ट ऐसी थी जो कि रिमूवेबल थी। मतलब हम निकाल के उसके अंदर 10 गिग की पोर्ट निकल लगा सकते थे, 100 गिग की पोर्ट लगा सकते थे, एंड 10 एमबीपीएस की पोर्ट लगा सकते हैं। मतलब रिमूवेबल थी, उसमें दो एक्स्ट्रा पोर्ट थी जो हम हाई कैपेसिटी की पोर्ट लगा सकते थे अपनी मर्जी से, रिमूवेबल थी। लेकिन ये सेमी मॉड्यूलर था, कुछ पोर्ट्स इसकी फिक्स थी, जैसे 24 पोर्ट थी वो फिक्स है, उसको हम निकाल नहीं सकते, और 24 की 24 पोर्ट सेम कैपेसिटी की होंगी, मतलब 2 एमबीपीएस की, लेकिन दो पोर्ट एक्स्ट्रा होंगी जो हम यूज करेंगे। मॉड्यूलर क्या है? मॉड्यूलर जैसे आपको बिल्कुल अंदाजा हो गया कि उसमें सारी की सारी पोर्ट फिक्स नहीं होती, उसमें हम अपनी मर्जी से पोर्ट लगाते हैं। सो एक बात तो बड़ी वाज़ेह हो गई, अगर आपने दो स्विचेस को कनेक्ट करना है, आप कभी भी फिक्स्ड डिवाइस यूज नहीं करोगे, आप हमेशा सेमी मॉड्यूलर डिवाइस यूज करोगे, मॉड्यूलर या सेमी मॉड्यूलर। मैं क्या करूंगा, ये पोर्ट, ये वाली जो मेरी पोर्ट है, इस पोर्ट को मैं स्पेशल पोर्ट लगाऊंगा 10 गिग की। अब इसको कनेक्ट कराऊंगा, ये भी पोर्ट मेरी होगी 10 गिग की, एंड इसको मैं यूं कनेक्ट करवा दूंगा। तो इसी तरह ये भी पोर्ट में 10 गीग की होगी और ये भी पोर्ट में 10 गीग होगी। अगर अब हम उससे पूछे इसमें क्या खराबी है, तो इसमें भी कोई खराबी नहीं है, बिल्कुल एक परफेक्ट डिजाइन है, ये बिल्कुल एक परफेक्ट डिजाइन है। सो नेक्स्ट चलते हैं अभी। अब हमारा जो कैंपस बैकबोन है वो कैसा हो सकता है? कैंपस बैकबोन हमारा कैसे हो सकता है? या तो उसकी एक्सेस लेयर भी हो सकती है पूरी, ये स्विच होगा एंड इसके साथ डिवाइसेस कुछ लगी होंगी, ये डिवाइसेस है, ये सर्वर है, एंड ये मेरा आईपी फोन है। यूं भी हो सकता है, या एक्सेस लेयर डिस्ट्रीब्यूशन लेयर भी हो सकती है। ये कैसे? एक्सेस लेयर के ऊपर आप एक राउटर टर्मिनेट करवा दें, ये आपकी डिस्ट्रीब्यूशन लेयर भी होगी। एक्सेस लेयर, डिस्ट्रीब्यूशन कोर लेयर, वैन का लिंक टर्मिनेट करवा दें, ये आपकी एक्सेस लेयर भी होगी, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर भी होगी और कोर लेयर भी होगी। सो ये था हमारा पार्ट 1 इसका डिजाइन का। सो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।